ओके। और यहाँ पे क्लास क्या था? ऑपरेटर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट अपडेट, राइट? ओके। अच्छा, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन में कौन सा डेटा टाइप ले सकते हैं? इंटीजर ही लेते हैं ज्यादातर। इंटीजर, राइट? क्लास यहाँ पे किसी भी टाइप का डेटा इनिशियलाइज कर सकते हैं। बट ज्यादातर इंटीजर ही किया जाता है। कोई भी, हाँ, कोई भी स्टेटमेंट हम ले सकते हैं। कोई भी स्टेटमेंट आप ले सकते हैं, कोई भी, ठीक है ना? एनी स्टेटमेंट, ओके। अभी लेंगे, बहुत सारी चीज लेंगे धीरे धीरे, ठीक है? ये करली ब्रैकेट भी क्लास ऑप्शनल होते हैं। अगर एक ही स्टेटमेंट है तो करली ब्रैकेट भी जरूरी नहीं है, ठीक है? कंडीशनल स्टेटमेंट हमेशा क्या होना चाहिए? बुलियन, ट्रू और फॉल्स। ये इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट आप किसी भी टाइप का कितना भी कर सकते हैं, कितना भी, ठीक है? और तीनों के तीनों भी ऑप्शनल है। आप चाहो तो तीनों के तीनों भी नहीं ले सकते। ये तो पढ़ा ही था, इनफाइनाइट लूप, नहीं? ठीक है। कंडीशनल नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट सबको ट्रू ही मानता है। बाय डिफॉल्ट क्या मानता है? ट्रू मानता है। ये कितना क्लियर है ना? अब हम कुछ क्वेश्चंस देंगे और उन क्वेश्चन से आपको क्या करना है? बताना है कि कौन सा लूप चलेगा, कौन सा लूप नहीं चलेगा। पक्का? अच्छा, मल्टीपल भी इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं ना? हाँ सर, कर सकते। या सर। लेकिन शर्त है, शर्त ये है कि डेटा टाइप सेम होना चाहिए। डेटा टाइप सेम, सेम। इंट फ्लोट नहीं कर सकते। दो वेरिएबल हैं तो दोनों इंट टाइप के होंगे, तीन होंगे तो तीनों इंट टाइप के होंगे। चार भी ले सकते हैं, कितने भी ले सकते हैं, राइट? अब मैं एक लूप यूज करता हूँ, ठीक है? सपोज फॉर लूप डेमो 15 ले लेते हैं, राइट? फॉर लूप डेमो 15, एक वेरिएबल ले रहे हैं क्लास इंट आई इज इक्वल टू 0, इंट आई इज इक्वल टू, और फॉर लूप ले रहे हैं। और फॉर लूप में क्लास हम यूज करना चाहते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो, ठीक है? ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा है इन द प्लेस ऑफ इनिशियलाइजेशन, ठीक है? आई 0 से स्टार्ट है ना? एक कंडीशन ले लेते हैं, आई लेस देन 3, और यहाँ पे क्लास क्या अपडेट है, नहीं? तो आई की वैल्यू बढ़ा देते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हाय, फॉर लूप डेमो 15 डॉट जावा, यहाँ पर नहीं करना था, हमको करना है डीएसए वाले में, ठीक है? हाँ, पहले यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है ना? करना नहीं है, पहले बताना है सोच के। गलत होगा कोई बात नहीं, ठीक है ना? क्योंकि पहले ही कर लेंगे तो फिर दिक्कत है। फिर अभी ऐसे को बहुत सारे एग्जांपल्स आएंगे, फिर कितना करेंगे? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, आप लोग बताना है कि आउटपुट क्या होना चाहिए। जो आपने पीछे फॉर लूप पढ़ा है, जितना आप जानते हैं उतना के बारे में अगर ध्यान से अगर दिमाग लगाएंगे तो आंसर आपका आ जाएगा। सर 3 टाइम हाई लिख के आएगा सर।
सोचो जरा कैसे होता था। क्योंकि सर पहले कहाँ जाता है, पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन में जाता है। जी सर। तो पहले इनिशियलाइजेशन सेक्शन में जाएगा तो वहां पे क्या लिखा मिलेगा उसको, तो जो मिलेगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्या आ जाएगा, हेलो। और फिर कहाँ जाता है, कंडीशन है कंडीशन में आई की वैल्यू कितनी है, आई की वो जीरो। आई की वैल्यू कितनी है, जी सर। जीरो है। और 0 <3 कंडीशन ट्रू है। तो फिर कहाँ जाता था, लूप में। तो आएगा यहाँ पे क्या प्रिंट करेगा, हाय। हेलो प्रिंट करेगा, फिर हाय। फिर कहाँ जाता है, भाई ऐसे चलता था ना, यहाँ पे एक ही बार आता है। ये भी लिख लेना अगर लिखना हो तो, एक बार ही एग्जीक्यूट होता कौन, इनिशियलाइजेशन। फिर जाता है यहाँ पे, फिर आता है बॉडी में, फिर जाता है यहाँ पे, फिर जाता है यहाँ पे, फिर आता है यहाँ पे, फिर जाता है यहाँ पे, फिर आता है यहाँ पे, फिर जाता है यहाँ पे। इस तरीके से लूप चलता रहता है। क्लियर है ना, 3 बार हाय। नहीं नहीं, ये तो हमेशा एक ही बार होता। इनिशियलाइज कितनी बार होता था, एक बार। तो क्लास देख लो फिर, कंपाइल रन करें। यस सर। 3 बार आएगा हेलो हाय हाय, हेलो हेलो हाय हाय। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। पहले 0 की वजह से चलेगा, फिर 1 की वजह से चलेगा, और फिर 2 की वजह से चलेगा। सबसे पहले यहाँ इनिशियलाइज होता है, हेलो प्रिंट हो गया। उसके बाद से यहाँ कंडीशन चेक करता है, आई की वैल्यू कितनी है अभी, 0। 0 <3 कंडीशन ट्रू, पहली बार ट्रू हुआ, तो पहली बार ट्रू होगा तो इसकी बॉडी एग्जीक्यूट होगी, तो हाई आ जाएगा। फिर आई प्लस प्लस होगा, कितना हो जाएगा, 1। 1 <3 तो कंडीशन फिर से हाई प्रिंट हो जाएगा। फिर प्लस प्लस 2, 2 <3 फिर से हाई प्रिंट हो जाएगा। 3, आई प्लस प्लस 3 <3 फॉल्स। अब फॉल्स। हमारा कहीं जाता नहीं है, क्यों भाई लोग, ठीक है। सर लेकिन ये मतलब हेलो हमारे तो 3 बार आना चाहिए था, लेकिन एक ही बार आया, इसको थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए सर। तुम्हारा कर देंगे मर्डर लखनऊ आके, तो अलग न्यूज बन जाएगा। एक टीचर ने राहुल का किया मर्डर। इनिशियलाइज कितनी बार होता है, एक ही बार। बार सर। कभी हमने बोला इनिशियलाइज बार बार होता है। अगर बार बार इनिशियलाइज होगा तो वैल्यू हमेशा 0 नहीं बनी रहेगी। जी सर। हाँ सर। ठीक है, ठीक है सर। अब ठीक है। बताओ। पर सर एक चीज पूछनी थी, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन तो 2 बार हुआ है ना, इंट आई इक्वल्स टू 0 भी है और यहाँ पे आपने सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन भी किया है। इससे क्या दिक्कत है, एक ही और बार चाहिए। यहाँ पे ये कितनी बार चलेगा, एक बार। हमें इस स्टेटमेंट से मतलब है कि यहाँ पे कितनी बार एग्जीक्यूट होगा। हाँ, वो यहाँ से चेक कर रहा है, उसकी अलग इनिशियलाइजेशन है, ये फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन है ना। आप यहाँ वेरिएबल इनिशियलाइज कर दो, आप फॉर लूप में यूज ही मत करो, तो थोड़ी ना उसको मानेगा कि तुम इनिशियलाइजेशन हो हमारे। ठीक है सर, आप समझिए। ठीक है, लेकिन उस स्टेटमेंट का हमने कंडीशन में यूज किया ना, और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट में यूज किया, यहाँ पे हमने यूज नहीं किया। ठीक है सर, ठीक है, समझ पक्का? गए। सर हाँ सर, बताइए। सर अगर आई की वैल्यू हम यहाँ पे 4 लेते हैं तब ये लाइन एग्जीक्यूट करेगी या नहीं करेगी सर, ये जो देखो कंडीशन बताओ, आई इज इक्वल टू 4 पे सर। तो बताओ ना तुम कंडीशन क्या होगा। फॉल्स हो जाएगा, नहीं होगा। आई इक्वल टू 3 में तुम बताओ ना, चलेगा नहीं चलेगा। नहीं आई इक्वल 3 पे नहीं चलेगा वो। अब क्या चलेगा बताना जरा। सर ये जो है हेलो केवल। सिर्फ हेलो प्रिंट होगा। ठीक है, फॉर लूप पहली बार पढ़ रहे हैं हम लोग, कितने दिन से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो सिर्फ हेलो आएगा, कंडीशन फॉल्स हो जाएगा तो जाएगा उसके अंदर। जब नहीं 3 <3, ठीक है, 3 को 3 से छोटा मानते हो तो चल जाएगा। और बताओ, आगे चलें। जी सर। अब ये समझ में आ गया कि हम कोई भी स्टेटमेंट ले सकते हैं,
ठीक है, अच्छा अगर इतना समझ में आ गया, अब दूसरी चीज समझो। ये भी समझ में आ गया होगा कि दिस पार्ट विल बी एग्जीक्यूटेड ओनली वंस, एक ही बार एग्जीक्यूट होता है, क्लियर है ना? ये सर ठीक है। यूजुअली हम यहीं पे वेरिएबल को क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं और यहीं पे इनिशियलाइज करते हैं। यूजुअली की हम बात कर रहे हैं, ये तो करते हैं। ठीक है, जनरली ऐसा कहीं मिलेगा नहीं फॉर लूप, आप देखोगे तो। ठीक है, तो इनिशियलाइज करते हैं, कोई तरीका नहीं, लेकिन कई बार लोग पूछ लेते हैं परेशान करने के लिए क्या होगा, या तुम्हारा फ्लो चेक करने के लिए कि क्या वाकई में तुम्हें समझ में आया कि ऐसा तो नहीं तुम 3 बार हेलो कर दिए, 3 बार हाई भी चल गया। ठीक है, यहाँ पे जहाँ इनिशियलाइजेशन आपने किया है सिस्टम डॉट डॉट प्रिंटलन, वहाँ पे हम लोग मेथड कॉलिंग कर सकते हैं। आप कुछ भी करिए। अच्छा हाँ, तो मतलब एक बार एग्जीक्यूट हो जाएगा बस। स्टैटिक वॉइड अमोन, स्टैटिक वॉइड अमोन रिटर्न हेलो, रिटर्न हेलो। स्टिंग करना पड़ेगा। थोड़ा सा पानी पी लेने दो हमें। अमोन, ठीक है। चलो भाई मेथड कॉल भी करके देख लेते हैं। और अच्छा कि हमने वहां से भी क्या करा दिया है, रिटर्न क्या कराया है, हेलो। ठीक है, i लेस देन 3, तो ठीक है, रिटर्न होके आया है, वहां पे हमने कुछ होल्ड नहीं किया है। ठीक है ना? अरे भाई जब प्रिंट करा होगा तब तो आएगा। अब लोग 2 स्टेटमेंट हो गए, मेथड कॉलिंग भी हो गया और प्लस प्रिंट भी हो गया। अब ठीक है, तो मेथड Yes. कॉलिंग में लूप नहीं चलता है, 3 की वजह से नहीं चल रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे 3 है, 0 होता तो वही आ जाता, एक बार हेलो और 3 बार हाय। क्लियर है? चलो फिर आगे चलते हैं। दूसरी चीज ये क्लास, हम यहाँ पे मल्टीपल इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हैं, कर दें? आप लोग रख रहे हैं इसको लिख के? कोई बात नहीं, चलो। इंट i इज इक्वल टू 0, ऐसा कर सकते हैं, कॉमा j इज इक्वल टू 0, j इज इक्वल टू k इज इक्वल टू 1। जो भी आपको करना है आप कर लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसको करिए पहले कंपाइल, जावा से स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम है। ठीक है, तो ये भी आप लिख लीजिएगा कि हम कितने भी यहाँ पे इनिशियलाइजेशन कर सकते हैं, लेकिन तरीका यही होना चाहिए। अगर आप सेम डेटा टाइप अगर दोबारा आपने कर दिया तो प्रॉब्लम है, आप ये नहीं कर सकते। पहला वाला आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर दूसरा वाला करना। मल्टीपल डिक्लेरेशन नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, एक ही बार डिक्लेयर करेंगे कि किस टाइप के सारे हैं, इन टाइप के हैं। कर अभी नहीं बता रहे ना, जे का यूज करना तो कर लेना आगे। ठीक है ना, अब जे का यहाँ प्रिंट कर लो, हम क्या मना किए हैं। ठीक है, वह ये बता रहे कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। अगर आपने 2 बार कर दिया, भले सेम डेटा टाइप है, यहाँ पे आना चाहिए कंपाइलेशन एरर। ठीक है भाई, तो क्या आएगा यहाँ पे, कंपाइलेशन एरर। हाँ, डेटा टाइप एक ही बार देना होगा, और यहाँ पे सेम ही डेटा टाइप हो सकता है, आप दूसरा डेटा टाइप नहीं ले सकते। नहीं, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू। ठीक है,
तो क्लास यहाँ पे मल्टीपल डेटा टाइप नहीं ले सकते। क्या आउटपुट नहीं है, कंपाइलेशन एरर आ रहा है ना, ये पॉसिबल ही नहीं है। इस तरीके से आप फॉर लूप को डिफाइन नहीं कर सकते। कहने का मतलब हमारा ये था कि अगर आप लिखते हैं, देख लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, इंट आई इज इक्वल टू 0 आप लिखते हो, जे इज इक्वल टू क्या लिखते हैं, 0 लिखते हैं, सही है। लेकिन अगर आप इस तरीके से लिख रहे हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 और इंट जे इज इक्वल टू 0, तो ये गलत है। अगर आप लिखते हैं इंट आई इज इक्वल टू 0 और इंट बुलियन बी इज इक्वल टू ट्रू, ये भी क्या है, गलत है, गलत है। ये भी क्या है क्लास, रॉन्ग है, कंपाइलेशन एरर। ठीक है, we cannot declare multiple variables of different data type क्लियर है? अच्छा, ऑनलाइन आप लोग बताएं। यस सर, क्लियर है। यस यस सर। अच्छा, फॉर लूप को हटाते हैं। ठीक है, तो जो दूसरा स्टेटमेंट है क्लास, कंडीशनल के बारे में। अभी हम किसके बारे में देख रहे थे, इनिशियलाइजेशन। नाउ विल डिस्कस अबाउट द कंडीशनल। कंडीशनल क्लास किस टाइप का होता है, डेटा टाइप की बात करें तो हमेशा क्या होना चाहिए, बुलियन वैल्यू। ठीक है, अगर नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट क्या लेता है क्लास, बाय डिफॉल्ट क्या समझता है, बाय डिफॉल्ट ट्रू ही समझता है। ऑलवेज जो समझ लेता है कि हम क्या हैं, ट्रू हैं, राइट। तो एक काम करते हैं, int j और I is equal to something 0 and for loop system dot out dot println are you learning। ठीक है, यहाँ पे क्लास हम कंडीशनल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट दे देते हैं क्या, i प्लस प्लस। ठीक है, i प्लस प्लस, और यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन यस आई एम लर्निंग। ठीक है, अब आप लोग को बताना है आउटपुट क्या आएगा। इनफाइनाइट लूप है सर। सर इनफाइनाइट बार चलेगा। सर यू आर एक बार यस वाला इनफिनिट है। आर यू लर्निंग एक बार और यस आई एम लर्निंग बार बार। ठीक है, आप लोग चला के देख लीजिए। बाय डिफॉल्ट हर बार क्या होता है, ट्रू। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम,
जावा स्पेस क्लास नेम। तो यस आई एम लर्निंग बार बार चल रहा है, और वो कितनी बार चला होगा? एक बार। क्लोज कर दें फिर, ठीक है। डी ड्राइव CD DS से, ठीक है। आगे चले, हो गया सबका? इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट की बात करते हैं क्लास अपडेट। इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे एक स्टेटमेंट दे देते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। और यहाँ पे क्लास इंक्रीज कर देते हैं i प्लस प्लस i लेस देन 3। और हेलो हाय क्या होना चाहिए? कंडीशन चलेगी सर 0 से 3 0 1 हेलो 3 बार पहले एक बार हेलो और उसके बाद फिर हेलो एक बार हाय हाँ अपडेट के यहाँ पे वही जा रहा है ना सर हाय 3 बार आना चाहिए। हाय 3 बार, राइट? हाँ। बताइए ऑनलाइन जावा सी स्पेस जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। हेलो और हाय कितनी बार? 3 बार। कैसे हुआ? क्लियर है सबको? कितने लोग क्लियर है ये? हेलो एक बार इनिशियलाइज होगा, ठीक है। कंडीशन ट्रू होगी तो i प्लस प्लस कर देगा, आके 1 हो जाएगा। यहाँ पे जाकर चेक करेगा, चेक करने का कुछ है ही नहीं, जो पाएगा उसको एग्जीक्यूट कर देगा, तो हाई प्रिंट कर देगा। फिर आएगा कंडीशन में 1 इज लेस देन 3 ट्रू है, फिर से आएगा 2 कर देगा, फिर जाएगा यहाँ पे हाई को प्रिंट कर देगा, फिर आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। आई होप अब फॉर लूप के बारे में क्लियर हो गया, नहीं? कौन सा स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन पहले हो रहा है, कौन बाद में हो रहा है? चलो कुछ और बात करते हैं इसके बारे में। जो तीनों के तीनों स्टेटमेंट है ना, सब एक दूसरे से सेपरेट और इंडिपेंडेंट है, एक दूसरे का कोई लेना देना नहीं है, और सारे के सारे ऑप्शनल भी हैं। सारे के सारे क्या हैं? ऑप्शनल है। आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, ऑल 3 स्टेटमेंट्स आर separate to each other and independent as well, right? जिन लोगों को क्लियर है भाई, वो जिनको नहीं क्लियर वो लोग बता देंगे, ठीक है ना। इंट i इज इक्वल टू 0, नॉर्मल लूप लिया, ठीक है ना। यहाँ पे भी नॉर्मली कर लेते हैं, i प्लस प्लस और i लेस
less than 3, I less than 3, system.out.println, system.out. ये तो सबको पता है ना, इसमें किसी को दिक्कत थोड़ी ना है, हमें तो नहीं लगता है। 3 बार हेलो क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। एंड system.out.println, अगर क्लास यहाँ पे हाई कर दें तो रंजना है क्या? क्या आएगा आउटपुट में? 3 बार हेलो और 1 बार हाय। 3 बार हेलो 1 बार हाय। हाँ सर। ठीक है, तो 3 बार क्लास हेलो आ जाएगा और 1 बार क्या आ जाएगा, हाय। जाएगा। तो इसमें तो कुछ ऐसा था ही नहीं। फोकस गाइस, फोकस, सारे लोग ध्यान देंगे। लेट मी पुट अ ट्रू हियर, थिंक अबाउट दिस। तो हो गया जो आपने नहीं रखा था, हमेशा ट्रू मानता था, ये भी हमेशा ट्रू, हमेशा ट्रू। हाँ, तो हेलो इनफाइनाइट टाइम्स, राइट? हाँ भाई, ये सब तो देखना है। ठीक है, तो क्लास इसका मतलब क्या होता है, ऑलवेज ट्रू। कभी यहाँ जाएगा, कभी यहाँ पे आने का कोई चांस नहीं। नहीं मिला, फिर लिखा क्यों? नहीं समझ रहे हैं, मतलब कंपाइलर पूछेगा, एरर देगा, मतलब हाँ दिखाना है, मतलब उसको चाहिए नहीं हो। नहीं, वहां जा ही नहीं सकते। जब तुम लूप में कह रहे हो कि हमेशा ट्रू रहेगा, तो तुम वहां क्यों गए? जब यहाँ पे आपने ट्रू दिया, आप ये कहना चाहते, जैसे आप थ्रो कर रहे थे, याद है आपको? आप थ्रो कर रहे थे, आप कह रहे थे कि इसके बाद कुछ नहीं मिलने वाला है। आप रिटर्न करते हैं कहीं से, तो आप बोलते हैं कि इसके बाद कुछ है नहीं, चलो वापस चलते हैं। और फिर तुम कह रहे हो कुछ रिटर्न भी होना है, उसके आगे कुछ है 1 किलोमीटर आगे, वहां कुछ उठाना भी है, और तुम कह रहे हो यहीं से वापस चलो, तो वहां क्यों किसी को बोला 1 किलोमीटर पहले वहां पे? उसका डिसीजन सर देगा ना, रिटर्न के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखेंगे तो वहां भी देता है। क्या रिटर्न के बाद अगर कोई स्टेटमेंट लिखते हैं उस केस में, जैसे रिटर्न, हाँ, रिटर्न को तो रिटर्न ही होता है, फिर उसके आगे नहीं जाता है। अरेस्ट ऐसे कुछ टाइप का करके ऐसे देगा, अनरीचेबल। हां अनरीचेबल। ये लिखा क्यों है आपने? अरे ऐसे ही आपको आज बताने के लिए कि आप आगे नहीं करेंगे। जैसे कंपाइल करेंगे क्लास, तो सबका मानना यही था ना, इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। इनफाइनाइट लूप में वो समझ रहा है कि इनफाइनाइट लूप है, ठीक है ना? तो फिर वो समझ रहा था कंपाइलर कि इस स्टेटमेंट का तुम्हारा क्या मतलब था। कंपाइल नहीं हुआ। कंपाइलर इंटेलिजेंट है, वो कह रहा है जो तुम यहाँ कर रहे हो ना, ये तो ठीक है, ये क्या कर रहे हो, ये ठीक नहीं है, लिख लेना इसको है। तो हम इंग्लिश में नहीं बता देते, जब इंग्लिश में जाना होगा तो हम चलेंगे वहाँ, ठीक है ना? फिर समझ नहीं आएगा ना। बताइए कितने लोग कंफर्म है, क्लियर है? तो क्लास कहने का मतलब हमारा ये है कि जो फॉर लूप है, राइट, ये ऑलवेज ट्रू है। ये हेलो बार बार क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो कंपाइलर कंपाइल टाइम में एरर दे दिया, वो कह रहा है कि ये कैसा स्टेटमेंट है, अनरीचेबल है। अरे यहाँ पे हम कभी जाते नहीं, जब ट्रू है तो हम ऊपर ही रहेंगे, ठीक है? हो गया, कर लिया सबने, आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करें।
चलिए नेक्स्ट बताइएगा, आप बताएंगे? अब यहाँ पे चेंज हो गया क्वेश्चन। अब यहाँ पे फॉल्स हो गया क्लास, ट्रू की जगह पे क्या कर दिया हमने? फॉल्स। सर एक बार हाई आएगा बस। एक बार क्या आएगा? हाई लग जाएगी हैं? नहीं सर, हाय तुम कहाँ चला रहे हो? आईडी में चला रहे हो कौन सा? तुम? नो सर। तो क्लास वहां पे हाई नहीं आएगा, एरर आएगा वो। जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा अनरीचेबल स्टेटमेंट फिर से कह रहा है, जब फॉल्स है तो बॉडी किस बात की दिए थे? इसके अंदर जाना नहीं है, तुम कह रहे नहीं उसके अंदर गेट भी लगा रखे हैं और कभी जाना नहीं है। दीवार बना दो ना फिर। याद करने के लिए हम बता रहे हैं बस ऐसे, ठीक है ना? सर अगर हम बॉडी नहीं देते तो हाई आता? हाँ फिर आएगा। ठीक है। पहले तो भैया इसको चला कर देख लो। लेट मी कंपाइल अनरीचेबल स्टेटमेंट, रिमूव इट। हेलो में आ रहा था ना? ठीक है, तो नहीं होगा ये, बिना फॉर लूप का चलता है ना सिंगल स्टेटमेंट के साथ। एक सेकेंड, तो क्लास नहीं चलेगा ये, ठीक है? फॉल्स है ना ऊपर, हाँ आप ट्रू करके देख लो, चल जाएगा। हमने वहां पे ध्यान नहीं दिया। आई इज इक्वल टू लेस देन, आई लेस देन 0, ठीक है? आई प्लस प्लस। तो सिंगल स्टेटमेंट है तो कोई दिक्कत, हम सिंगल स्टेटमेंट समझ के बोल दिए थे, ठीक है? इसमें भी नहीं होगा ना? नहीं, इसमें होगा। आई 0 है, 0 0 क्या? आई 0 और आई अच्छा नहीं, मतलब उस हम मतलब ट्रू होगा, कहने का मतलब ये है आई लेस देन 3, ठीक है? तो विदाउट करली ब्रैकेट चलता है दीक्षा, ठीक है ना? यस सर। फॉल्स के बाद भी होगा, अगर नहीं देगा ठीक है। हाँ फॉल्स होगा तो नहीं चलेगा। फॉल्स होगा मतलब इसके आगे हम जाना नहीं चाह रहे, तो क्या होगा? अनरीचेबल। नाउ कंपाइलेशन एरर, ठीक है? चलिए पुराने वाले में बिना बॉडी का भी हम चला सकते हैं, लेकिन मस्ट है कि सिंगल स्टेटमेंट होना चाहिए। फॉल्स, अच्छा ठीक है। अच्छा यहाँ पे कुछ ना दें, अच्छा स्क्रीन चली गई। तो तब भी एरर ही आएगा। क्या आएगा? एरर आएगा। फाइनाइट टाइम सर प्रिंट होगा। अभी तो इनफाइनाइट वाला किया था, यहाँ पे ट्रू करके क्या आया था? लिखो चाहे नहीं लिखो, बाय डिफॉल्ट क्या होता है? ट्रू। और ट्रू में क्या आया था? कंपाइलेशन एरर। तो नहीं लिखेंगे तभी भी क्या होगा?
अब बताओ विशेष, इनफाइनाइट टाइम तक प्रिंट होगा हाय, हेलो नहीं प्रिंट होगा। एरर दे देना पहले से। कंपाइलेशन एरर, ये वाला तुम नहीं देखे थे क्या अभी? कार्तिक में कंडीशन नहीं होगी तो कंपाइलेशन एरर आ जाएगा। जब कोई कंडीशन नहीं है तो बाय डिफॉल्ट ट्रू होता है, और जब ट्रू है मतलब हम हमेशा इस लूप को एग्जीक्यूट करते रहेंगे, मतलब हम इसको कभी एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। तो कंपाइल टाइम में क्या दे रहा था? अभी तो दे रहा था यार, दे रहा था अनरीचेबल स्टेटमेंट। अभी हो चुका है, बस उसमें चेंज हमने क्या किया था, चेंज हमने ये कर दिया था कि अब की बार हमने यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, तो नहीं लिखा तो बाय डिफॉल्ट क्या मानता, अभी तो बताया था कहीं एक जगह लिखा था डिफॉल्ट क्या होता है, डिफॉल्ट कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है, ट्रू होता है। फॉर लूप हम लोग बहुत पढ़े होंगे हल्के में ना, फॉर लूप बहुत डेंजर है, लेकिन अब कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को फॉर लूप में, ठीक है। क्लियर है? ये एक एक डाल सकते हैं हम लोग कट करके, बिल्कुल सर, ये बहुत क्या होगा आउटपुट? कोई कहेगा ये पगला गया, सब लूप होता ही नहीं है। सिस्टम डॉट ऑटो प्रिंट जहाँ हेलो लिखा वहाँ ऐसे बच्चों को यही चाहिए सर, हमको आता है यही चाहिए, हम लोगों को भी आपको आता है, उसी टेंशन होगा। फिर बच्चे देखेंगे फिर अपना कमेंट करेंगे। वही चीज़। ठीक है, क्लियर है ना आप लोग? आगे चलें, पक्का? ये ऑलवेज ट्रू होता है ना, राइट? अच्छा एक कुछ मैं लिखता हूँ, आप लोग बताना। जैसे मान लो मैं लिख रहा हूँ इंट a इज इक्वल टू 10, क्यों दोस्त, ठीक है, और इंट b इज इक्वल टू क्या लिखा हमने 20, कुछ भी लिख लो, 11 लिख लो, यहाँ पर 12 लिख दो आप, ठीक है। और यहाँ पे मैं कह रहा हूँ a लेस देन b, हाँ, वो तो हमेशा ये वही बात वही हुई ना सर, हमेशा वही देना, तेरे कांस्टेंट में बार-बार वो ट्रू ही देना, लेवल हमेशा एक अच्छी बार बार क्या होगा, ट्रू ही होगा, ये वही चीज़ बार बार हमेशा क्या होगा, ट्रू ही होगा सर, ट्रू होगा। बार बार क्या होगा, ट्रू होगा। बार बार ट्रू होगा। डिफरेंट नहीं होगा कंपाइलेशन एरर। बताओ भाई क्या होगा? हमको कंप्रेसिंग आएगा, एरर आएगा सर कंपाइलेशन। सर कंपाइलेशन एरर आएगा। प्रियंका ने कह दिया कंपाइलेशन एरर तो कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा। बड़ा दिक्कत तो फंस गया ना। अब यहाँ पे सोच रहा आदमी क्या होगा, अभी तो ट्रू ही था, जब बाइड ये भी तो ट्रू ही होता है ना फिर। हाँ सर, ये भी तो कंडीशन ट्रू ही है ना। ये भी तो कंडीशन ट्रू ही है। अब देख लो कोई कंपाइलेशन एरर, अब कहाँ चला जाए। जावा स्पेस क्लास नेम और फंस गया फॉर लूप में। एक बार हेलो आते हैं, अभी आ रहे हैं धीरे धीरे, अभी तो आ ही रहे हैं। तो इसमें क्या आया, सबने देखा, कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आया। सर ऐसा क्यों? आ रहे हैं अभी, वहीं आते हैं। So I think इसमें फिक्स है, मतलब नंबर फिक्स है, इसीलिए आया होगा। अभी कुछ लोग समझ जाएंगे, फिर भी नहीं समझ, फिर हम समझाते रहेंगे अभी कुछ देर बाद। ये हम ना अभी इन भाई लोगों से क्या करते रहेंगे, हम समझाते रहेंगे। जैसे ये लोग कह रहे थे सर ट्रू का मतलब तो ट्रू ही होता है, अभी देखना नहीं, हमेशा ट्रू नहीं होता, वो फॉल्स भी होता है। अभी देखना ट्रू फॉल्स भी होता है। ये चला नहीं सर, वहां से प्रेस करना पड़ेगा। अभी कुछ लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं हुआ। आते हैं अभी थोड़ी देर में, आते हैं, वहीं आ रहे हैं। रन टाइम और कंपाइल टाइम का शायद डिफरेंस आएगा।
आज जो पहला वाला ट्रू था कभी जिंदगी में बदल सकता है, जो ट्रू लिखा हुआ था नहीं लिखा था। ये तो बदल जाएगा सर, वेरिएबल का वैल्यू हमने चेंज कर दिया था तो फिर वो हाँ, टाइम में रिप्रेजेंट चेंज कर। तो वही मैं कह रहा हूँ, तो कुछ भी हो सकता है ना, कोई जरूरी नहीं है कि कंपाइलर कह रहा है। अरे यार अगर इसको हमने फाइनल बना दिया तो फिर शायद आएगा, दोनों को फाइनल बना दिया। वो भी लेंगे अभी, अभी वहीं आने वाले हैं। हाँ भाई चलो आ जाओ वापस। कुछ लोग जबरदस्ती हाँ ना तो नहीं कर रहे हैं। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, आप लोग के हिसाब से कंपाइलेशन एरर आना चाहिए था। एंड जावा स्पेस क्लास नेम हमने दिया 10 और दूसरा नंबर हमने दिया 5। अब जरा बताना 10 इज लेस देन 5, तो फॉल्स आया तो कहाँ जाना चाहिए था, इसके बाहर जाना चाहिए था ना, हेलो आ जाएगा। और अभी 10 से बड़ा दे देते दूसरा नंबर तो क्या हो जाता। अब समझ में आया कि क्यों नहीं एरर दिया, क्योंकि उसको लग रहा था Yes, कंपाइलर sir. आगे भी जा सकता है, लेकिन Yes, अगर sir. यहाँ पे ट्रू कर देंगे तो कभी जा नहीं नहीं सकते। सकता। बट सर फिर भी हाई प्रिंट क्यों होता है जब उसको पता है कि हाई कहाँ प्रिंट हुआ था, हेलो प्रिंट हुआ था, सर जब आपने एक की वैल्यू हेलो प्रिंट हुआ था। हेलो इनफाइनाइट प्रिंट होता है। हेलो एक बार आया ना सर यहाँ पे जब ये 10 और b क्या हाँ सर, एक बार हेलो आया। ना यहाँ पे अभी, जब आपने 10 से 11 किया वो तो चलता ही रहेगा ना फिर तो, और उसमें और यहाँ पे भी चलता रहेगा। ए लेस देन बी कर दो, ए लेस देन बी कर दोगे अगर, तो अगर यहाँ पे भी ए की वैल्यू तुम क्या दे दो, पहले तो यहाँ कंपाइल करो और यहाँ पे तुम क्या दे दो 50 दे दो। अब ए का मतलब कितना हो जाएगा 10 और बी का मतलब 50, तो हमेशा ट्रू नहीं होगा, तो उसमें इनफाइनाइट लूप में फंस जाएगा। तो कोई कंपाइल होगा क्यों, मतलब एक बार तो नहीं हुआ था क्यों कंपाइल इसलिए होगा क्योंकि सही भी तो हो सकता है ना, कोई जरूरी कि 10 और 50 होगा, 10 और 5 भी तो हो सकता है, क्योंकि ए और बी वेरिएबल है, ये कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहले वैल्यू यूज कर रहे थे जो हमेशा के लिए कांस्टेंट था, वो कभी चेंज होने वाला नहीं था, लेकिन ए और बी यहाँ पे क्या हो सकता है, वेरिएबल है, चेंज हो सकता है। कभी कंडीशन ट्रू भी हो सकती है, कभी कंडीशन फॉल्स। ट्रू होगी तो इसके अंदर फाइनाइट इनफाइनाइट चलेगा, और फॉल्स हो जाएगी तो ये वाला चलेगा। तो कंपाइलेशन एरर दे देता तब तो कुछ चलता ही नहीं ना, लेकिन यहाँ चल सकता है, चल सकता है ना, कंडीशन फॉल्स भी तो हो सकती है। ए की वैल्यू बी से छोटी भी बड़ी भी हो सकती है, ए की वैल्यू बी से क्या हो सकती है, बड़ी हो सकती है। क्लियर, बताओ भाई, अब समझ में आया क्यों क्यों नहीं एरर आया था। Yes, sir. Yes, sir. अब चले आगे। A is equal to 10, B is equal to 20, A is greater than B. A is greater than B. वही चीज है ना, वही चीज है, जरूरी नहीं है फॉल्स ही आएगा क्योंकि वो चेंज हो सकता ये तो B से बड़ा है ना, है। ये तो छोटा है लेकिन वो हम चाहे चेंज कर सकते हैं उसको। इसका आउटपुट हेलो ही आएगा। हाँ तो क्या आएगा, हमेशा फॉल्स ही है, फॉल्स है दोनों आ सकता है। एरर तो नहीं आएगा ना। एरर तो नहीं आना चाहिए सर। अरे यार ये क्या है, कंपाइल तो होगा पहले, नीचे वाला बस चल क्यों नहीं रहा, यही वाला है ना, फॉर लूप 15 वाला है। हेलो ठीक है, हमेशा क्या हो जाएगा, फॉल्स। क्या हो जाएगा, ए इज ग्रेटर देन बी, फॉल्स है ना, तो क्लास इसमें कोई कंपाइलेशन एरर नहीं आएगा, क्योंकि कभी ट्रू भी हो सकता है, बस आप उसको मत देखो, कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल। So final का मतलब क्या होता है? फाइनल का मतलब होता है कांस्टेंट हो गया। जैसे पहले यहाँ लिख रहा था ट्रू, एरर आएगा अब। तो क्या कर दिया जाए, ए लेस देन बी कर दें, हाँ बार बार ये स्पेसिफिकली फॉल्स लिखे या फिर इसको लिख दीजिए। ठीक है। अब देखो बॉडी में भी जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा कंपाइलेशन एरर अनरीचेबल स्टेटमेंट। समझा दीजिएगा सर। ये फाइनल तो मैं नहीं पता ना, इस वजह से तुम्हें दिक्कत हो रही है। फाइनल का मतलब ये कभी चेंज होने वाला नहीं है। 10 है तो 10 ही रहेगा, 20 है तो 20 रहेगा। फाइनल नहीं होगा तो अपडेट भी हो सकता है। जैसे अगर फाइनल नहीं होता ये, अगर फाइनल नहीं होता तो यहाँ पे क्या होता, इस ए की जो वैल्यू है ना, ए इज इक्वल टू 100 भी हो सकता है। ए इज इक्वल टू क्या हो सकता है, 100। कंपाइल करिए और रन करिए तो यहाँ पे आउटपुट आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर यही फाइनल होता, ये क्या होता, फाइनल होता तो ये कभी चेंज नहीं होता है। आते हैं सर फाइनल वाला कांस्टेंट हो गया और ए रेजिडेंसी वेरिएबल है, इसमें अपडेट चाहिए होता है तभी ये मतलब नहीं होगा। फाइनल को कभी चेंज नहीं कर सकते। जब चेंज नहीं होगा मतलब ए और बी हमेशा के लिए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ट्रू है तो ट्रू होगा, फॉल्स है तो फॉल्स होगा। मतलब वही बात हो जाएगी जो पहले हुआ था, ये वाला। या तो ट्रू लिखो या तो फॉल्स लिखो, बात बराबर है, ठीक है ना। तो ये भी यहाँ पे भी बात बराबर होगी, क्योंकि कभी वैल्यू चेंज होने वाली अब नहीं है। कुछ भी कंडीशन डाल के कुछ नहीं होगा। कुछ भी लिखो हमेशा या तो ट्रू है तो ट्रू ही रहेगा, फॉल्स है तो फॉल्स ही रहेगा। और आउटपुट नहीं आएगा। कंपाइलेशन एरर आ जाएगा ना। सर ये सब आप रख रहे हैं डिलीट कर दे रहे हैं, ऐसा रख रहे हैं इतना प्रॉपर्ली नहीं पा रहे। नहीं ये हम दे देंगे। नहीं हमने तो अभी तो डिलीट कर दिया, लेकिन हम नोट्स में दे देंगे सारा। बताइए। लूप तो बताइए आप लोगों को, फॉर इनहेंस फॉर लूप फॉर ईच। तो ये जो हम देख रहे थे क्लास, ये हम देख रहे थे फॉर लूप के सिंटेक्स के बारे में, इनिशियलाइजेशन और कंडीशनल। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। वो अंदर से ही कर लेता है बाय डिफॉल्ट, ठीक है। एक वो भी चला के देख ही लो। एक उसको नहीं हम बोल रहे हैं, नहीं एक काम करते हैं, जरा ऐसा कुछ ले ना क्या, फ्लोट i इज इक्वल टू 0 डबल कर देते हैं, दो अलग वेरिएबल्स आइडेंटिफाई देने चाहिए। और i इज लेस देन, कुछ कर दिया जाए, i इज लेस देन 3.0, ठीक है। एंड i इक्वल टू प्लस 0.5। हाँ ऑपरेटर हम लोग पढ़ेंगे आगे, ठीक है। हम लोग हमेशा वही चलाते थे ना, तो जावा सी स्पेस फाइलम डॉट जावा एंड जावा स्पेस क्लास नेम। हाँ सर। ये कंडीशनल में फंस गया। इन्फिनिटी। हाँ ये प्लस प्लस तो 6 टाइम होना चाहिए।
i इज इक्वल टू आई प्लस 5 ही रहेगा हमेशा के लिए ना, प्लस इज इक्वल टू करते हैं तो सर। ये क्या हुआ तो समझ नहीं आया। आई प्लस प्लस अब चल रहा है बताते हैं, एक सेकेंड। फिर आपने वहाँ इक्वल प्लस कर दिया था सर, हाँ प्लस इक्वल टू करना है सर। प्लस इक्वल करना था। अच्छा उल्टा कर दिया था हाँ ना? वही उल्टा हुआ था सर। हाँ सर, कोई बात नहीं। जावा सी स्पेस फाइल नेम डॉट जावा, जावा स्पेस क्लास नेम, हाय हेलो, एक एक से बढ़ रहा है ना, हाँ एक एक इंक्रीमेंट होगा ना यहाँ पे, ठीक है। तो 0 से 1 2 तक चला, 0 1 2। तो कहने का मतलब ये है कि इसलिए हमने इसको रखा कि कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, कि हम सिर्फ इंट ही लेंगे। आप यहाँ पे कुछ और भी स्ट्रिंग टाइप ऑफ वेट देखिए उसमें कैसे स्ट्रिंग टाइप का आप लेंगे तो उसमें कौन सा नंबर है? स्ट्रिंग कोई नंबर तो है नहीं ना, कैसे नहीं लेंगे उसमें, एलिमेंट से निकला था ठीक है। हाँ, नहीं ये रखा उसमें कुछ है ही नहीं ना ऐसा, वो नंबर थोड़ी ना है, वो कोई इंडेक्सिंग, ठीक है। स्ट्रिंग में हम लोग ऐसा नहीं करते। आप डिक्लेयर कर सकते हैं स्ट्रिंग, वो अलग बात है, एरर नहीं आएगा सर। आप कहीं रख देंगे वो अलग चीज है, ठीक है। उसमें इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ी ना होता है स्ट्रिंग पे, हाँ वही चीज़ है। ठीक है। कोई अपडेट नहीं करता हूँ। सिर्फ प्रिमिटिव लेंगे ना, नॉर्मल प्रिमिटिव का बेस है। ना ऑब्जेक्ट को कहाँ इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते हैं, उसके लिए स्लैश करके वो अलग से बना हुआ, ठीक है। तो फॉर लूप आप लोग प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, जितना भी बताया है, नहीं तो Yes, फिर पैटर्न में घुसेंगे तो आज वाला फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यस इसको सर, प्रैक्टिस करिए, फिर कल पैटर्न भी देखेंगे, ठीक है। यस सर, कर लेंगे ना? हाँ सर। अच्छा सही लग रहा है, नहीं लग रहा है? इंटरेस्टिंग लग रहा है नहीं? ठीक है क्लास।